हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। टाइपिंग की सुविधा यहीं पर है, फॉर्म भरने की सुविधा भी यहीं पर है। इसके साथ जो मेडिकल चेकअप है वह भी यहीं पर किया जाता है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासें रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप देख सकते हो। हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी। जो हमारा चैप्टर था कल किया था ब्लड रिलेशन रकत संबंध, उसका सेकंड पार्ट, कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। जो बेसिक चीजें थी वो कल बता दी थी आप लोगों को, और कल कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्हीं क्वेश्चनों में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए बी सी बहनें हैं, डी ई का भाई है तथा ई बी की पुत्री है, ए का डी से संबंध बताओ क्या। देखो एक दो क्वेश्चन मैं रिपीट करवा देता हूं, उसके बाद देखो। ए बी सी बहनें हैं, तीनों क्या बहनें, ए बी और सी। कल बताया था भाई बहन के बीच में एक लाइन ऐसे लगती है। डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का, डी भाई है यानी डी पुरुष है, किसका भाई है, ई का। इसको अलग बना लेंगे। तथा ई बी की पुत्री है। अब ई और बी, बी यहां पर यहीं पर भी है। क्या कह दिया, जो चीज है उसको लिखो। ई बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है, बी की। पुत्री कहां पर आती है, नीचे। बेटा बेटी नीचे, पुत्री ये बना दिया। और जो डी है वो ई का भाई है, ये बन गया, क्योंकि डी के साथ हमारा यहां पर बना हुआ था। दोबारा देखो, ए बी सी तीन बहनें हैं, ये बना दी। डी ई का भाई है, अलग है ये। आगे चलेंगे, ई बी की पुत्री है, तो ई पुत्री है किसकी, बी की। बी की पुत्री है, ठीक, याद। और ए डी का, तो ए का डी से संबंध बताओ क्या है। ए का डी से संबंध बताना, ये इसका क्या। ये अब देखो भाई क्या है, डी ई का भाई है और ए बी की बेटी है, ए बी की पुत्री है, और ये इसकी बहन है। तो मां की बहन क्या लगती है, वैसे हम मौसी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या आ जाएगा, आंट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ए बताना है ए डी की क्या लगती है, यानी मौसी। बात समझ में आई। यानी ए क्या, मौसी है। मौसी का मतलब क्या, आंट है। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है। नीस भतीजा भतीजी, ठीक। नेफ्यू भतीजा नीस भतीजी। चीजें क्लियर है। आगे चले, दोबारा देख लो। ए बी सी तीन बहनें बना दी। डी ई का भाई है, इसको अलग बनाओ एक बार। डी भाई है किसका, ई का। तथा ई बी की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी,
बी की, तो बी के नीचे बनेगी। और ए का डी से संबंध पूछ ले, डी क्या लगी, डी, ये बी डी की मार, इसकी माँ की बहन है, माँ की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है, यानी आंटी होगी। कल कर लिया था ये भी कर लिया था। ये भी हो गया था अपना। चलो ये करो, ये नहीं हुआ, करो फिर। क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है, क्यू के कजन कौन है? क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है, क्यू के कजन कौन है? चलो देखते हैं अब। क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है किसका, आर का, क्यू यानी भाई है किसका, आर का, पुरुष है, आर का नहीं पता हमें पुरुष या महिला, और पुरुष के लिए क्या, त्रिभुज। पी क्यू की बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की, यानी पी और क्यू, क्यू अपने पास ये है, तो ये पी क्यू की बहन होगी, बहन का मतलब ये महिला। चीजें क्लियर यहां तक। आगे टी एस का भाई है, टी एस का भाई है, अभी ना हमारे पास टी और ना हमारे पास एस, इसको रहने दो एक बार। एस आर की पुत्री है, एस किसकी पुत्री है, आर की, या आ गया पुत्री है। अब लिख दो एस हमारे पास, टी एस का क्या है, भाई। क्यू के कजन कौन है, क्यू के कजन बताने कौन है, ठीक। देखो सीधा दिख रहा भाई, आर और पी, कौन सा आ गया इनमें, बस। कजन का मतलब मामा फूफा चाचा ताऊ के जो भी भाई बहन है वो, ठीक है। तो कजन के अंदर पुरुष और महिला, चाहे भाई है चाहे बहन, दोनों आ जाएंगे, ठीक। इतना बनाने की जरूरत भी नहीं थी। सीधा क्या वार का भाई है, यहाँ पे दिख रहा था अपना, बन गया सीधा। दोबारा देख लो, क्या वार का भाई है, बना दिया। पी क्यू की बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की, एक लाइन इनके बीच में। टी एस का भाई हमारे पास अभी टी है नहीं ना एस, तो पहले ये देखेंगे इनका संबंध क्या है। एस आर की बहन है, एस आर की पुत्री है, आर की पुत्री होगी। और क्या कह रखा था, टी एस का क्या है, भाई, ये भाई, ठीक। तो क्यू के कजन ये हो गए पी और आर। चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ये आ जाएगा क्या हुआ, आर, ठीक, आर और टी आ जाएगा। चीजें क्लियर है, आगे चलो। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी ए का पिता है। इन तीन कथनों के आधार पर कौन सा कथन, जी, सूचना को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए सी के पिता, परंतु सी उनका पुत्र नहीं है, परंतु सी उनका पुत्र नहीं, इसका मतलब
पुत्री, सीधी बात है। देखो कैसे सोल्व करना है। ए सी के पिता है तो बनाएंगे यहां पे ए पिता है किसका, सी का, और कह दिया परंतु सी उनका पुत्र नहीं है, इसका मतलब पुत्री। पिता तो पुत्र और पुत्री दोनों का, यानी बेटा या बेटी का, यानी उनका बेटा नहीं, कौन है, बेटी है, यानी लड़की है। चीजें क्लियर। पहली लाइन ई सी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, सी की, जो ई है वो सी की पुत्री है, निश्चय बन गई, जिसकी पुत्री वो निश्चय। एफ ए के पिता या पत्नी है, एफ ए के पति या पत्नी, एफ ए के, एफ ए के पति या पत्नी। देखो ए पहले अपना, एफ ए क्या पुरुष, तो एफ क्या रहेगी, पति पत्नी के बीच में दो लाइन लगाती है। एफ ए के पति या पत्नी है, या तो पति या पत्नी, लेकिन हमें पता है जो ए सी के पिता यानी पुरुष है, इसका मतलब एफ क्या रहेगी, महिला रहेगी। ठीक, एफ पति या पत्नी। ठीक, बी सी का भाई है, ये सी अपने पास बना हुआ है, बी भाई है, पुरुष है, ये बन गया। चीजें क्लियर यहां तक। ये स्ट्रक्चर बनाना आएगा सवाल अपने आप को। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, डी पुत्र है। ठीक है, अब देखो ये इसका पुत्र और ये इसका पुत्र है, बात समझ मारी है। और ये दोनों क्या थे, भाई बहन। ठीक है, डी बी का पुत्र है, जी बी का पति या पत्नी है, जी बी का पति या पत्नी, तो बी तो पहले पुरुष है, तो जी कौन रहेगी, महिला। बात समझ में आई। जी बी का पति या पत्नी, लेकिन हमें पता है भाई बी तो पहले पुरुष है, तो जी पत्नी होगी। एच जी का पिता है, एच किसका पिता है, जी का, इसको ऊपर बन गया। ये तो पता चल जाओगा, आ रहा मजा, अगर नहीं पता चल जा। ठीक है, तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है भाई, आप सीधा है पता चल गया, ये इसका पिता और ये इसकी बहन है और ये मां, तो क्या आ गया, एफ आ गया। बहुत बढ़िया सा पता चल जाओगा। देखो ये पहले बना लो, ए सी के पिता है, ए सी का पिता माता पिता ऊपर, पेज मिलाएगी और क्या, दो तीन ब्लैंक पेज पेन दोगे, कुछ नहीं लेके जाना अंदर बस। ठीक, परंतु सी उनका पुत्र नहीं, इसका मतलब पुत्री है, ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, पुत्री नीचे आते, पुत्र पुत्र नीचे। ठीक है, और माता पिता ऊपर। एफ ए के पिता पति या पत्नी है, एफ ए के पति या पत्नी, हमें का तो पहले पता था या पुरुष है, इसका मतलब एफ उसकी पत्नी होगी। पति पत्नी के बीच में दो लाइन ऐसे लगानी है। बी सी का भाई है, बी किसका भाई है, सी का, भाई बहन के बीच में एक लाइन लगानी है। डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, बी का, पुत्र नीचे बन गया, एक लाइन ऐसे लगती है, पुत्र के बीच में माता पिता, पुत्र के बीच में एक लाइन। जी बी का पति या पत्नी है, अब बी का हमें पता था कौन है, जी पति या पत्नी, जी पहले या बी पुरुष है, तो जी कौन रहेगी, महिला होगी। चीजें क्लियर यहां तक। एच जी का पिता है, एच किसका पिता है, जी का। अब कुछ भी पूछ ले, क्या पूछ लिया, डी की दादी कौन है, ये डी है, ये डी का पिता और ये डी के पिता की बहन है और ये इसके पिता की पत्नी। ठीक है, यानी सीधा डायरेक्ट यहां से अगर देखे तो इसकी दादी या ऊपर वाले पीढ़ी वाले मिलेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर तो है? मजा आ गया। चलो फिर एक और ले, कट गया। एफ का पुत्र कौन है, हाँ उसे मैं, एफ का पुत्र कौन था, अपन बनाए थे, सी तो पुत्री थी, तो कौन रह गया, उसमें लिख रखा था। ठीक है, तो बी था अपना, उसी क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, और ये करना। ठीक है,
बी पुत्र था उसमें। दिख रहा, क्लियर दिख रहा क्या? क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है, क्यू के कजन है, तो वही आ गया अपन। क्यू की मां पी की बहन है तथा एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री है तथा टी की बहन है, एम का टी से संबंध बताइए क्या? क्यू की मां पी की बहन है तथा एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री है तथा टी की बहन है, एम का टी से संबंध बताइए। नहीं हुआ, चलो देखते हैं। दादी, चलो देखते हैं। वहां पर बना क्यू की मां पी की बहन है, ये क्यू है, इसकी मां ये होगी। ठीक, जो क्यू की मां है वो क्या पी की बहन, ठीक है, क्यू की मां पी की बहन बनेगी तथा एम की पुत्री है, ये बन गया एम की पुत्री, कहीं पर बना लो, ठीक है। एस पी की पुत्री है, एस पी की पुत्री है तो पी का नीचे आ गया। देखो क्यू की मां, क्यू की मां होगी और पी की बहन होगी, भाई बहन के बीच में एक रिश्ता, तथा एम की पुत्री है, क्यू पी की बहन, क्यू की मां ये पी की बहन और एम की पुत्री है, यानी क्यू की बहन के लिए क्या ये मां के लिए एम की पुत्री होगी, ठीक है। एस पी की पुत्री है, ये एस पी की पुत्री होगी तथा टी की बहन है, एस पी की पुत्री तथा टी की बहन होगी। एम का टी से संबंध बताना है, एम का टी से संबंध बताओ क्या बनेगा, क्या होगी? दादी। ऑप्शन देखो हमारे, दादी, पिता, पहले तो पिता देखो, पिता तो हो ही नहीं सकता, कट गया। दादा हो सकता है लेकिन दादी भी हो सकती है। बात समझ मारी मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्योंकि इसका पता नहीं है हमें क्या है। वैसे नाना और नानी भी हो सकते हैं। बात समझ, अगर ये महिला होगी नहीं तो नाना नानी होगी, लेकिन पहले रेफरेंस हम किसको देते हैं? पुरुष को देते हैं। किसको? पुरुष को। बात समझ मारी या नहीं आ रही? ठीक है, मान लिया अगर ये पुरुष बना दिया, ठीक है, तो क्या बता दिया? एम का टी से संबंध तो या तो दादा या दादी। बात समझ में आई? क्योंकि एम का हमें पता नहीं है पुरुष या महिला है, पुरुष है तो दादा, महिला तो ये। अब हमें इसका भी पता नहीं था पी क्या है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो पहले रेफरेंस किसको देते हम? पुरुष को, इसलिए यहाँ पे पुरुष लगा दिया, नहीं तो नाना और नानी भी आ सकता था इसका, ठीक है, इसलिए वो इंग्लिश में देता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर, ठीक, नाना नानी। बात समझ में आई? तो आंसर क्या आ गया इसका? डी, या तो दादा या दादी। दोबारा देख ले एक बार और। क्यू की मां, पहले क्यू है,
क्याऊ की माँ बनाएंगे, ये ऊपर बन गई। क्याऊ की माँ क्या पी की बहन है, ये पी बन गया, पी की बहन है। तथा एम की पुत्री है तो ये एम बन गया। ठीक, किसके लिए बात कर रखी थी, ये क्याऊ की माँ के लिए बात कर रखी है, जो पी की बहन है। लास्ट वाले के लिए बात होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, लास्ट वाले के लिए बात होती है, ठीक है। क्याऊ की माँ पी की बहन तथा एम की पुत्री है। एस पी की पुत्री है, एस पी के नीचे आ गया पुत्री है, तथा टी की बहन। अब एस की बात आ गया, एस पी की पुत्री तथा टी की बहन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये टी की बहन, एम का टी से संबंध बताना, एम का टी से संबंध ये बताना, ठीक। तो ये दूसरी पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी में दादा दादी या नाना नानी, तो दादा दादी इसका पता नहीं है मेल या फीमेल। तो यह चीजें क्लियर है, आगे चलते। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चलो ये है क्या? अब देखो ये दूसरा टाइप आ गया अपना। दूसरे टाइप में एबीसी कुछ नहीं मिलेगा, ये वैसे वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार कहावतें भी बोलते हैं, एक लुगाई और एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ के जाने लग रहे थे, तो किसी ने बाइक को रुका ले, बोला रोक, बोला तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो उस लुगाई ने कहा, बोला इसकी सासू और मेरी सासू दोनों मां बेटी है, क्या रिश्ता था तुम्हें? है? एक लुगाई एक आदमी थे, बैठे थे, किसी ने पूछ लिया रिश्ता क्या है तुम्हारा, तो उसने तब बताया उस लड़की ने कि इसकी सासू और मेरी सासू दोनों मां बेटी है, तो उनका रिश्ता क्या था? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये इशारा कर दिया किसी की तरफ, क्या है? तो ऐसे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के का बीना से संबंध बताइए। तो देखते ही पता चलेगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, बीना ने क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के का बीना से संबंध बताइए, देखते ही पता चल रहा है, भाई आ गया, सीधी बात है। क्या कह दिया? यह मेरे दादा के पुत्र, यानी उसके पिता, इकलौता पुत्र तो उसका पिता हो गया, पिता का पुत्र है, यानी उसका भाई है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा अपना। अगर मान लिया ऐसे नहीं हो रहा तो आप बना के भी देख सकते हो। कैसे? लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, इसका दादा ये इसके पिता हो गए, इसके पिता का पिता, ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। बात समझ में आई? तो बीना कह रही थी, तो बीना का दादा इसके पिता का पिता यानी उसकी लड़की है, ये बीना थी। बीना ने कहा, क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। जो कहे पहले वो बनाओ, ठीक है। मान लिया जो कह रहा नहीं, बीना कह रही है, ये बीना बना दी। बीना का दादा बनाना, पहले इसके पिता हो गए और इसके पिता का पिता। बीना ने क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है।
का भाई हो गया। बात समझ में आई? ये भाई आ गया, इसका कर लोगे? दिखाई दे रहा है? ये फिर वही आ गया, फिर भी ना आ गई दोबारा। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। आदमी का औरत से संबंध बताइए। सीधा ही पता चल जाता। ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा की ओर देखते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरे पति के पिता यानी उसका ससुर, पिता की पत्नी का यानी उसकी सास का इकलौता पुत्र है। उसकी सास का पुत्र के लग गया, उसका बटेऊ। ठीक है, तो आदमी का औरत से संबंध क्या है? क्या रह गया? उसका पति। बात आ रही समझ में? तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या बनाना। चीजें क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है? किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। क्या कह दिया? किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी क्या कहता है? वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, औरत का आदमी से संबंध बताइए। देखो, एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। फिर देख लो, फिर देख लो क्या है। ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं। उसकी पत्नी की सास, उसकी पत्नी की सास का मतलब उसकी मां, उसकी मां की इकलौती पुत्री है। क्या हो गया? जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, बना के भी देख सकते हो आप। एक आदमी कहता है, आदमी ने कह दिया, क्या कह दिया? ये आदमी है, इसने क्या कहा? वह उसकी पत्नी, ये इसकी पत्नी होगी, उसकी पत्नी की सास है, इसका मतलब इसकी मां। एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। इस पत्नी की सास की इकलौती पुत्री तो इसकी बहन होगी या बनेगी। औरत का आदमी से क्या संबंध है? इस भाई बहन। गलत कर रहे थे, पत्नी। ठीक, दोबारा ध्यान देना, ऐसे ही गलती हो जाती है जल्दबाजी में। दिखाई दे रहा है? किसी फोटो में एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। किसी फोटो में एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू, पुत्र वधू का मतलब की पत्नी। औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। बताओ। ससुर हो गया। देखो क्या, किसी फोटो में एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, औरत क्या कहती है? वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता यानी उसका ससुर हो गया। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए।
उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? पिता। देखते हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, औरत कहती क्या कहती है? वह उसकी इकलौती पुत्र वधु। उसकी पुत्र वधु का मतलब क्या ये औरत है? इसका लड़का है और इसकी लड़के की वाइफ, ये इसकी पुत्र वधु होगी। वह उसकी इकलौती पुत्र वधु के ससुर, पुत्र वधु का ससुर, इसका मतलब इसका हस्बैंड हो गया। ये इसकी पुत्र वधु है, इसका ससुर हो गया। इसके ससुर का पिता, ये इसका पिता हो गया। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। ठीक, उस आदमी का, ये जो आदमी है, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा, ये फोटो वाला है, इसकी ओर देख के क्या कह रही है? औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधु के ससुर का पिता, ये फोटो वाला है। और यह वह औरत है जो कहने लग रही है। तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? ये इसका क्या लग गया? पिता। कैसे लग गया? ससुर लग गया। ये इसके हस्बैंड का पिता क्या लग गया? ससुर। तो क्या लग गया? ससुर लग। बात आई समझ में? नहीं आ रही? तो इनको आप ऐसे बनाओ, ऐसे देखते ही पता चल जाएगा। बताया नहीं आपने वो मुझे है? बता, जो कह रहा था मैं, उस लड़की ने कहा उसको कि इसकी सास और मेरी सास दोनों माँ बेटी है। मान लिया तुम दोनों हो, है? हाँ, एक महिला एक पुरुष है। इसने कहा कि इसकी सास और मेरी सास दोनों माँ बेटी है। नहीं, इसकी सास, लेडीज कहती कि इसकी सास और मेरी सास दोनों माँ बेटी है। उन दोनों की सास एक दूसरे की माँ बेटी है। ये बता दो, दिखाई दे रहा है? एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा। हाँ, कोई आदमी था, अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा। अब उसके पति को बता रही है, वो क्या बता रही है? उसके भाई के पिता, जो आदमी है जिसके बारे में बता रही है, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। औरत का आदमी से संबंध बताओ। एक आदमी का परिचय, एक महिला है, वो अपने पति को बता रही है। मान लिया बात कर रही थी कोई महिला किसी आदमी से, उसका हस्बैंड आ गया, उसका पति आ गया, बोला क्या रिश्ता तुम दोनों का, क्या चक्कर है? बोला चक्कर कुछ नहीं। बोला उसके भाई के पिता, जो आदमी है, बोला इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। औरत का आदमी से संबंध बताओ क्या है? तो उन दोनों का क्या रिश्ता था, क्या संबंध है? यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताओ जल्दी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलो देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है एक बार। एक आदमी अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा, ये महिला थी वो, ये इसका हस्बैंड हो गया, और जिस आदमी से इसको बता रही है उसके भाई के पिता, ये जो आदमी था, पहले उसको बताएंगे। ये वो आदमी है जिससे वो महिला बात कर रही थी, उसके भाई के पिता, ये इसका भाई हो गया, इसके भाई के पिता ये हो गए मेरे दादा के इकलौते पुत्र है।
ये जो है इसके दादा के क्या है, इकलौते पुत्र। देखो उसके भाई के पिता, ये आदमी है, उसका भाई होगा उसका पिता, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, अब उसका दादा बनावागे। इसका दादा कहां से बनेगा, ये इसके पिता और इसका दादा हो गया। अब इनको जोड़ेंगे दोनों, उसके भाई के पिता, उसका भाई का पिता हो गया, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी इसका मतलब क्या है, यहां तक ये बीच वाला ये और ये दोनों क्या सेम है, बात समझ में आई, ये और ये क्या है, सेम है। देखो उसके भाई के पिता, इसके भाई का पिता हो गया, और उसके दादा का इकलौता पुत्र, इसके दादा का इकलौता पुत्र यू है। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, समझ में आ गई। अब देखो इनको मिलाना, ये दोनों सेम है, ये और ये, इसका नीचे या है तो इसका नीचे क्या आ जाएगी या। बात समझे या नहीं समझे, और यो इसका हस्बैंड। अब मिला के देखो इनको, इसने क्या कह दिया, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र, दोनों सेम आ गई। बात समझ में आया नहीं आई। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, बताओ क्या है, औरत का आदमी से क्या संबंध है, उस औरत की क्या लगी, बहन। पुत्री कहां से आएगा, औरत का आदमी से क्या संबंध है, ये वो आदमी है, ये वो औरत है। हाँ हाँ हाँ, फिर पिता की पुत्री इसकी क्या लगी, इसके पिता की पुत्री क्या लगी इसकी। अरे फिर औरत का आदमी संबंध बताइए, दोबारा देखो, दोबारा देख लेना, अलग अलग बनाऊंगा मैं, ठीक है, देख लेना। एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते, एक औरत ने कहा उसके भाई, ये वो आदमी है, ठीक है। जो मान लिया एक लड़की है, यानी एक आदमी और एक लुगाई, ठीक है, मान लिया यो एस था, ये मान लिया पी था, यो पी है, अरे ये या वो महिला, अरे इसका पति है, या इसका बात करने लाग रही थी, यो आ गया इसका पति, यो इसने आके नु मिला, तू इस बात को कर है, तेरा के रिश्ता है इसके साथ, के चक्कर है। फिर इसने कहा के कहा इसके भाई, अरे किसका साइड में, अरे जो आदमी, यो आदमी है या लुगाई थी, बात करे थे आप पसरी में, हमें नहीं पता इनका क्या रिश्ता था, कुछ नहीं, ले क्रॉस कर दिया, हमें नहीं पता, ये बात कर रहे थे। यो आदमी हो गया जिससे बात कर रही थी, क्या कहा उसके भाई, यानी जो आदमी था उसका भाई। बात समझ में आई, जो आदमी था नी, हर एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई, जो आदमी था नी उसका भाई, जिस आदमी तो बात कर थी, नहीं यार समझ में, जो आदमी खड़ा था नी उसका भाई, मान लिया कोई लुगाई तेरे तो बात करने लग रही है, ठीक है, और वह कोई यो पूछ ले ये कौन है, यो नु कहोगी उसका भाई कौन है, ठीक है, कि क्या कह दिया उसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, यो बन गया मेरे दादा, इसका दादा बनावागे, ठीक है, ले अलग बना दूंगा मैं, इसका दादा बन गया,
मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, ये हो गया। इसके दादा का इकलौता पुत्र, यो ले एक्स रख दिया। बात समझ में या नहीं आई? जो उसका भाई है, यानी उसके भाई का पिता है जो, ठीक है, पुरुष के भाई का पिता कौन है? उसके दादा के इकलौता पुत्र है, उसके मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। इसके दादा का इकलौता पुत्र यो है। बात समझ में या नहीं आई? एक्स और यो एक के है। हाँ, इसकी बात हो रही, इसकी इसकी दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब मिटा दो, इन मिटा दो, दोनों की है एक। बात समझ में आ गई? यानी इसके दादा का पुत्र और उसका पिता दोनों एक ही है, ठीक है। तो दोनों के बन गए भाई बहन। ठीक है ना, जरूरी पूछना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बहन है वह, ठीक। तो औरत का आदमी से संबंध बताइए, वो औरत उस आदमी क्या लगी? बहन लगी, ठीक है। फिर देख लो एक बार और, देखो क्या है। तो ये सोच लिया होगा उसके भाई, यानी जो लड़के उसका भाई। तो सीधी बात, उसका भाई मेरे पिता के दादा इकलौता पुत्र कैसे हो सकता है? ऐसे सोच रहा था तू, ऐसे सोच लिया, उस छोरी का भाई सोच लिया। हाँ, अच्छा ये सोच लिया, लड़की कह रही है कि मेरे भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, ऐसे कह रहा तू, यानी उसका पिता हो गया वो खुद। ऐसे कह रहा तू, उसके भाई, ये महिला है, इसके भाई, इसका पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, ऐसे कह रहा है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध? अब भी भाई बहन हुए। और उसके भाई यो रहा, ये उसका भाई इसके पिता का मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, पता चल गया। तो क्या आएगा? इसका बहन आ गया। लिए और करो। सुशांत का भाई चिम्मे है, सुशांत प्रेम का पुत्र है, विमल प्रेम का पिता है, चिम्मे से विमल का क्या संबंध है? सुशांत का भाई चिम्मे है, इनको एस लिख लो, ये एस सी लिख लो, और ये पी लिख लो, वी लिख लो। एस का भाई सी है, एस पी का पुत्र है, दादा पोता। सुशांत का भाई, ये सुशांत है, सुशांत का भाई कौन है? सी। सुशांत का भाई सी आ गया, ठीक है। देखो सुशांत का भाई चिन्मय है, वह सुशांत का भाई कौन? चिन्मय। सुशांत प्रेम का पुत्र है, सुशांत किसका पुत्र है? प्रेम का। विमल प्रेम का पिता है, विमल, विमल क्या? प्रेम का पिता है। चिन्मय से विमल का संबंध, चिन्मय से विमल का संबंध क्या? चिन्मय, इसका मतलब चिन्मय विमल का क्या लग गया?
चिमय से विमल का क्या संबंध है? हम विमल का बताना भाई। चिमय से विमल का क्या संबंध है? विमल चिमल का क्या लग गया? क्या लग गया? इन चीज को ध्यान दो। ये नहीं होता। ये देखो, अगर ये पूछ लिया ए बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए बी का क्या लग गया? हाँ, संबंधित की बात पूछे तो हाँ, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे। ठीक है, यानी ए बी का क्या लग गया। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया चिन्मय से विमल का क्या संबंध है। ठीक है, चिमल से, ठीक है, विमल का क्या संबंध, ये आ गया। तब ये बताना कि दूसरे वाला, हाँ, चिन्मय से, हाँ, सी से वी का क्या संबंध है, वी का क्या संबंध है। हाँ, ठीक है, इसका जिसके साथ का लग जे नहीं, जिसका के साथ का लग जे वो बताना क्या लगता है। जिसके साथ क्या लग जे, जैसे विमल का, जैसे मैंने कह दिया ए का बी से, जैसे लिख दिया ए का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब ए क्या लगता है। बात समझ में आई? ए का बी से क्या संबंध है, यानी जिसके साथ का लग जे, विमल का, विमल का यानी विमल सी का क्या लग गया। बात आई समझ में? तो क्या लग गया? क्या लग गया? दादा। चीजें क्लियर है? कल फिर कराएंगे एक बार और फिर तो आज के लिए इतना ही। एक टाइप और इसका आने वाली वीडियो में करेंगे हम। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।